आज के एपिसोड में बताएंगे किया सोनेट फेसलिफ्ट में क्या है खास। करेंगे फोक्सवैगन इंडिया के ब्रांड डायरेक्टर आशीष गुप्ता से खास बातचीत और जानेंगे कंपनी का क्या है फ्यूचर प्लान। टेस्ट राइड में बताएंगे रियल वर्ल्ड में कैसी है एथर रिट्जा फैमिली स्कूटर। न्यूज व्हील सेक्शन में बताएंगे टीवीएस iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर के सारे वेरिएंट्स और कीमतों के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट शो जिग्निशन में। तो आज के इस शो में शुरुआत हम करने जा रहे हैं 10 लाख के अंदर मिलने वाली एक ऐसी एसयूवी के बारे में बात करके जिसे भारतीय बाजार में काफी प्यार मिल रहा है। नाम है किया सोनेट। इस कार को पहली बार 2020 में लॉन्च किया गया था और तब से लेकर आज तक इसे देश में 4 लाख से ज्यादा ग्राहक मिल चुके हैं। किया सोनेट को इस साल नया अपडेट भी मिला है, जिसके बाद ये और भी ज्यादा एडवांस हो गई है। अपने फेसलिफ्ट अवतार में आने के बाद ये कार कितनी प्रैक्टिकल हो गई है, इसी को समझने के लिए आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। किया सोनेट एक ऐसी किया की कार जिसको इंडियंस ने काफ़ी प्यार दिया है। कुछ साल पहले इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन हाल ही में इसको एक नया अपडेट मिला है और ये पहले से और भी ज़्यादा बेहतरीन हो गई है। चाहे वो ड्राइविंग वाइज हो गया, चाहे वो कंफर्ट वाइज हो गया, चाहे वो फीचर वाइज हो गया, चाहे वो सेफ्टी फीचर्स वाइज हो गया। किया 10 लाख के अंदर आने वाली कार में से एक है और किया सोनेट किया की सबसे सस्ती कार है जो इंडियन मार्केट में बेची जाती है। तो इस गाड़ी के बारे में हम आपको बताएंगे। उसके पहले आपको ये बता दूं कि किया जो लास्ट मंथ इसकी जो सेल्स हुई थी लगभग 8,000 हुई थी और ऐसे ही 7-8 हज़ार हर महीने इंडियन मार्केट में अपनी एसयूवी सेल करती है। तो ये कार कितनी ज़्यादा पहले से एडवांस हो गई है, क्या कुछ इसमें मिलता है खास, चलिए इस गाड़ी को करते हैं एक्सप्लोर और जानते हैं। किया सोनेट फेसलिफ्ट के तौर पर 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन है जो कि 116 एचपी की पावर जनरेट करता है। टर्बो पेट्रोल और डीजल को 6 स्पीड मैनुअल और IMT गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। इसके अलावा ये दोनों इंजन 7 स्पीड डुअल क्लच और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ऑप्शन के साथ भी आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका जो फ्रंट फेसिया है वो पूरी तरीके से आपने देखा होगा किस तरीके से जो इसकी नई DRL लाइट है उसकी डिज़ाइन कितनी ज़्यादा यूनिक और जो रात के समय दिखने में बहुत ही कमाल का लगता है। वहीं रियर में जो कनेक्टेड टेल लाइट है उसकी भी अपनी एक अलग ही रोड प्रेजेंस में अहमियत समझ में आती है। अब बात कर लेते हैं इसके इंटीरियर की। तो किया ने सोनेट के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग की छोटी छोटी शिकायतें थी कि इंटीरियर में ये मिल जाता, इंटीरियर में वो मिल जाता। तो कंपनी ने अपने सारे ग्राहकों का ध्यान रखते हुए अंदर काफ़ी कुछ चेंज किया है। जैसे कि ऊपर आप देख सकते हैं ये सनरूफ भी दे दिया है और बहुत सारे लोग मजाक में भी बोल रहे थे कि अब ये जो नई सोनेट है वो सेल्टॉस हो गई है। खैर कभी कंपेयर हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं और महंगी भी अधिक है। इंटीरियर में क्या कुछ मिलता है, मुद्दे की बात करते हैं। तो ये सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है 10.25 इंच का टच स्क्रीन, ये नया सेटअप के तौर पे आपको मिल जाएगा। और अब इसके अंदर आने लगा है वेंटिलेटेड सीट, यानी कि कम कीमत में वेंटिलेटेड सीट देना ये अपने आप में बड़ा टास्क था किया के लिए, लेकिन जो इनके राइवल्स थे वो पहले से ही अपने इस सेगमेंट में इस प्राइस पॉइंट पे ये फीचर्स दे रहे थे। तो एक चैलेंज भी था और उसके साथ साथ कस्टमर्स की डिमांड भी थी। तो कंपनी ने अब यहाँ पे दे दिया वेंटिलेटेड सीट और यहाँ पर मिल जाता है वायरलेस चार्जिंग, यानी कि अब आप वायरलेस चार्जिंग की सुविधा किया सोनेट फेसलिफ्ट में पा सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी चीज़ें इसमें चेंज किया गया है। जैसे कि इसमें अब आपको पीछे मिल जाता है क्लाइमेट कंट्रोल, आराम से जो रियर पैसेंजर जो बैठते हैं उनको भी कूलिंग की अब कोई शिकायत नहीं रहेगी और ड्राइविंग कंफर्ट के हिसाब से भी और भी ज़्यादा ये एडवांस हो गई है। यूँ कहें कि किया सोनेट फेसलिफ्ट के इंटीरियर में आप जैसे बैठोगे बीइंग अ पैसेंजर या फिर अगर आप बीइंग अ ड्राइवर आप बैठते हो तो आपको एक अलग ही कंफर्ट फील होगा। एक बहुत ही अच्छा फीचर है जो पर्सनली मुझे अच्छा लगता है। मैं अपने हर एक जिन भी गाड़ियों को मैं एक्सप्लोर करता हूँ, जिन भी कारों को मैं चलाता हूँ, तो मैं अपना कुछ एक की पॉइंट बताता हूँ कि जो मुझे पर्सनल फेवरेट लगी। तो उसके अंदर ये है कि जैसे ही आप इसके इंडिकेटर को साइड में टर्न करोगे तो साइड में जैसे कि ब्लाइंड स्पॉट मिरर के पास जो आता है, सेम चीज़ आपको यहाँ पे दिखने लगेगा कि पीछे जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं, यानी मिरर में लगे हुए जो कैमरे हैं
उसका जितना व्यू है वो सारा कुछ आप अपने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल कंसोल में देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो नज़र है वो सामने की तरफ रहेगी, आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि जब आप कार को चलाते हो तो उस समय पे आप पीछे की गाड़ियाँ देखने के लिए आपको पूरा इधर टिल्ड होना पड़ता है। तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए तो हम इसको सेफ्टी फीचर के तौर पे लेंगे। और इसमें अब आपको मिलता है एडास लेवल 1, यानी कि अभी और भी ज़्यादा सेफ्टी ओरिएंटेड कार हो गई है। और इसके जितने भी एडास के जो रडार है, यानी कि फ्रंट कैमरा से जितने भी जैसे कि लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम हो गया या फिर कॉलिजन वार्निंग सिस्टम हो गया, तो अब ये सारी चीज़ें आपको किया सेल्टॉस फेसलिफ्ट में मिल रही है, जो कि 10 लाख के अंदर वाली कार है। तो ये सारी जो एडवांस सेफ्टी फीचर्स होती है और वो कम प्राइस रेंज में अगर आती है, तो मेरे ख्याल से ये उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है कि जो जिनका बजट कम होता है लेकिन वो सेफ्टी यानी अपने फैमिली को सेफ़ रखने के लिए वो चाहते हैं कि उनको ऐसी फीचर लोडेड कार मिले जिसमें कम से कम सेफ्टी फीचर्स तो हो ही। सेफ्टी फीचर्स का जहाँ बात होता है तो ये ऐसे फीचर्स होते हैं कि जिसको हम ऐड ऑन नहीं करा सकते, यानी आफ्टर मार्केट हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लगवा नहीं सकते हैं। तो जब कंपनियां फैक्ट्री फिटेड ये सारी चीज़ें देती हैं तो ग्राहकों के लिए उसके प्रति एक विश्वास पैदा होता है। तो किया ने अपने सबसे चीपेस्ट कार किया सोनेट के साथ अपने फेसलिफ्ट अवतार में ये सारी चीज़ें देने की कोशिश की है। अब इसके अंदर आपको मिलता है 360 कैमरा व्यू, यानी कि अगर आप किसी ट्रैफिक में जा रहे हैं या फिर किसी आप तंग पार्किंग में जा रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे यहाँ पर एक बटन है 360 कैमरा व्यू को आप दबाएंगे और आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है सारा कुछ आप गाड़ी के अंदर बैठ के उस पर नज़र जमा सकते हैं और इससे आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं। इसके साथ साथ जो आसपास के लोग हैं उनसे भी आप अपनी कार को टकराने से बचाव कर सकते हैं। तो ओवरऑल इसका जो सेफ्टी में जो इजाफा किया गया है, इसका जो ड्राइविंग कंफर्ट है और जो इसका खासतौर पर जो सस्पेंसन है, बहुत सारे लोग बोल रहे थे जो पुराना वाला मैंने चलाया है सोनेट, तो उसका थोड़ा सा स्टफ बोल सकते हैं, थोड़ा टाइट उसका सस्पेंसन था, छोटे मोटे जो गड्ढे होते थे वहाँ महसूस होते थे, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा स्मूथ हुआ है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि बहुत ही ज़्यादा परफेक्टली हुआ है, लेकिन उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। छोटे मोटे बम्प से ये कार जब गुजरती है तो आपको उतना ज़्यादा फील नहीं होगा। अब बात करते हैं इसकी ड्राइविंग कंट्रोल की। तो कंट्रोल के मामले में भी ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है। मैंने इसको 70-80 की स्पीड में कंट्रोल करके चेक किया कि किस तरीके से इसका जो कंट्रोलिंग पावर है वो काम करता है, तो इसमें भी इसको हम अच्छे खासे नंबर। सारी डिटेल्स और इसकी जो शुरुआती कीमत है वो लगभग 8 लाख रुपए से स्टार्ट होती है और जाती है 16 लाख रुपए के आसपास एक्स शोरूम। एंड इसकी जो माइलेज है जो मुझे पर्सनली मिली वो 9.5 है, यानी अगर आप बेहतर ड्राइव करते हो तो लगभग 10 के आसपास आप इसकी माइलेज प्राप्त कर सकते हो, लेकिन कंपनी कुछ अधिक ही क्लेम करती है। वही इसका जो रियर पैसेंजर सीट है उसका जो सीटिंग पोजीशन की बात करें, उसका जो कंफर्ट है पहले से और बेहतरीन कर दिया गया है, लेकिन अभी भी उतना अप टू मार्क नहीं है जितना होना चाहिए। तो मे बी शायद आने वाले टाइम में कंपनी इसको और भी बेहतरीन कर सकती है। सो ओवरऑल इसका जो मार्केट में जो सबसे पास का राइवल है वो है हुंडई वेन्यू और नेक्सॉन। तो आप एक बार अगर आप बजट फ्रेंडली कार और एक अच्छा रोड प्रेजेंस वाली एसयूवी की तलाश कर रहे हैं तो आप उसको एक बार इसका ड्राइव एक्सपीरियंस ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो रही किया सोनेट फेसलिफ्ट से जुड़ी सारी डिटेल्स और अब रुक करते हैं फॉक्सवैगन की ओर। फॉक्सवैगन के ब्रांड डायरेक्टर आशीष गुप्ता ने जी बिजनेस से खास बातचीत की, जहां उन्होंने भारत के यूज्ड कार मार्केट के बारे में काफी बातें बताई और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस साल फॉक्सवैगन की कौन सी कार इंडियन मार्केट में दस्तक देने वाली है। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं फॉक्सवैगन इंडिया के ब्रांड डायरेक्टर आशीष गुप्ता जी। इनसे आज मार्केट यानी कि ऑटो इंडस्ट्री के अंदर क्या कुछ बड़े इनसाइट्स हैं उसको लेकर हम बात करेंगे और एक बहुत ही ख़ास चीज़ के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, वो है इंडिया का जो यूज़ कार मार्केट है वो किस तरीके से ग्रो कर रहा है या फिर कहाँ चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। तो हमारे साथ हैं आशीष जी। नमस्कार। सबसे पहले थैंक्स, आपने टाइम दिया। जो मेरा पहला सवाल आपसे है वो यही है कि जो भारत का यूज़ कार मार्केट है लास्ट फाइनेंशियल ईयर को अगर हम देखें
तो कितना बढ़ा है? जी देखिए, अगर हम बात करें तो जो यूज़ कार मार्केट इंडिया में 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में थी, वो अराउंड 45 लाख की गाड़ियों की मार्केट थी। और पिछले साल ये मार्केट ऑलमोस्ट 52 लाख्स की हो गई, 5.2 मिलियन कार्स। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है इस मार्केट में, और बहुत सारी इंसाइट्स हमने अपनी जो नई रिपोर्ट जारी की है इंडिया ब्लू के साथ, उसमें भी हमने काफ़ी सारी इंसाइट्स दी हैं। तो मार्केट तो काफ़ी अच्छी चल रही है यूज़ कार की। अगर हम बात करें कि कौन सा सेगमेंट सबसे अधिक जिसको लोग पसंद कर रहे हैं, एसयूवी गाड़ी है या फिर हैचबैक गाड़ियां हैं या लग्जरी गाड़ियां हैं, तो अब पब्लिक भी जानना चाह रही है, मैं पर्सनली जानना चाह रहा हूँ कि जो यूज़ कार मार्केट है उसमें सबसे अधिक डिमांड किस सेगमेंट की है? देखिए, कस्टमर्स चाहे न्यू कार के हों चाहे यूज्ड कार के हों, सबकी एस्पिरेशन सिमिलर रहती हैं। जो आपकी परचेजिंग पावर है वही थोड़ी डिफरेंस रहती है। तो जो यूज्ड कार मार्केट है वो टिपिकली न्यू कार मार्केट को मिरर करती है। अगर आप देखेंगे तो अगर हमारे 5 साल पहले अगर ज़्यादा हैचबैक्स बिकती थी, तो आज यूज्ड कार मार्केट में वही अवेलेबल होंगी और वही ज़्यादा बिकेंगी। बट एज ए सेड, जनरली जो यूज्ड कार मार्केट है वो सेम ट्रेंड फॉलो करती है न्यू कार मार्केट का। सो नेचुरली ये यूज्ड कार मार्केट भी एसयूवीज की तरफ मूव हो रही है। तो इलेक्ट्रिक कार अभी इंडिया में वैसे नया है, तो सेल्स के नंबर्स भी उसके काफ़ी उतने अच्छे ग्राफ नहीं है, लेकिन अगर मैं ये यूज़ कार मार्केट में आऊँ तो क्या इक्का दुक्का कुछ भी बिक रहे हैं या लोग पूछ रहे हैं? जी देखिए, एज फार एज ईवीज इज कंसर्न्ड, यूज्ड कार मार्केट में अभी बहुत ही नेसेंट स्टेज में है मार्केट, राइट? और कस्टमर्स का अभी कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई नहीं है। क्वेरी आता है कुछ? जी, क्वेरी देखिए हमारे पास तो ऐसा कोई आता नहीं, बिकॉज अभी हम ईवी में डील भी नहीं करते हैं ज़्यादा थ्रू आवर नेटवर्क। बट अगर मैं जनरली मार्केट की बात करूं, ईवी न्यू कार मार्केट में ही अभी 3 साल हुए आए हुए। तो यूज्ड कार मार्केट में अवेलेबिलिटी भी कम है, और अभी कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस लेवल भी यूज्ड कार स्पेस में ईवीज़ के लिए काफ़ी कम है। धीरे धीरे जैसे जैसे न्यू कार्स की एडॉप्शन बढ़ेगी ईवीज़ की, उसी तरह से यूज्ड कार मार्केट में भी बढ़ेगी। एक मजबूत बिल्ड क्वालिटी और एक अच्छी स्टाइलिश कार बनाने के लिए फॉक्सवैगन जानी जाती है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल भी भारत में कई ऐसे नए अभी लॉन्चेस हो रहे हैं, तो बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग कि फॉक्सवैगन अपनी नई कार और नए अपने जो आईसी व्हीकल में जिस तरीके से उन्होंने एक सेफ कार और एक अच्छी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार दी है और अच्छी लुक में दी है, तो इलेक्ट्रिक में किस तरीके से आप आ रहे हैं? नहीं देखिए, जो बेसिक ब्रांड का डीएनए है, जैसे आपने कहा सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी, वो तो चाहे हम आईसी स्पेस में हो चाहे ईवी स्पेस में हो, वो तो कस्टमर्स हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, और वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ ब्रांड टू प्रोवाइड टू कस्टमर्स। तो नॉर्मली वॉट एवर कार वी इंट्रोड्यूस, वो उसमें ये डीएनए तो रहेंगे ही रहेंगे। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में जो इन दिनों अपने टेक फीचर, साइज और लुक को लेकर काफी चर्चा में है। सो डोंट गो एनीवेयर, हम जल्दी वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो जैसा हमने आपसे वादा किया था, ब्रेक के बाद आपके लिए कुछ खास लाने वाले हैं। तो पेश है एथर की फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रिज़ा, जो इन दिनों काफी सुर्खियों में है। इंडियन मार्केट में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का जो सेल्स है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। आप उसका ग्राफ हालिया जितने भी आप सेल्स रिपोर्ट है उसको देख सकते हैं। लास्ट ईयर भी काफ़ी ढेर सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडियन मार्केट में बिके, और यही कारण है कि बहुत ढेर सारे मैन्युफैक्चरर, चाहे वो स्टार्टअप कंपनियां हों, चाहे फिर जो ब्रांड्स हैं जिनकी आईसी व्हीकल हम यूज़ करते हैं, वो सब इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में आ रहे हैं। और भारत का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का, तो उसमें जो सबसे अधिक ईवी में जो सेल्स है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का है। तो मेरे साथ आज एक ऐसी इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसको कंपनी क्लेम करती है कि वो फैमिली ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर है। मैं बात कर रहा हूँ एथर की हाल ही में लॉन्च हुई एथर रिज़दा। आज इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को मैं चलाने आया हूँ बेंगलोर में, और यहाँ मैं चेक करूँगा इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का रियल टाइम परफॉर्मेंस, रेंज, और आपको बताऊँगा कि ये कैसी है इलेक्ट्रिक स्कूटर। एथर की जो यूएसपी है वो प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने की है, और अच्छा खासा ब्रांड ने सेल्स भी किया है। ऑल्दो कि जो सेल्स के जो नंबर्स हैं टॉप 3 में, तो एटलीस्ट ये ब्रांड रहता ही है। लुक पर आते हैं, और जो स्टैट्स वाला है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे कभी।
तो फ्रंट में इसका जो आप देखेंगे बहुत ही फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन दी गई है। यहाँ पर आप देखिए एक आप देखेंगे कि थोड़ा सा रोबोटिक फील जो अभी मुझे लग रहा है, हो सकता है कि ये सब्जेक्टिव मैटर होता है, तो हो सकता है कि आपको कुछ अलग लगे। फ्रंट से एकदम इसका जो प्रोफाइल है स्पोर्टियर है। यहाँ पे आपको एथर की बैजिंग मिलेगी और ख़ास चीज़ आप नोटिस कीजिए कि ये जो एथर की जो बैजिंग है उसका कलर और ये जो कलर है उससे मैच कर रहा है। यानी कि कंपनी ने ये इसको जब डिज़ाइन किया है और जब इसमें कलर ऑप्शन जब इन्होंने सेलेक्ट किया है तो उस वक्त इन्होंने ट्राई किया है कि जो इसका लुक सामने से जो इसका रोड प्रेजेंस है वो बहुत ही ज़्यादा निखर के आए, इसके लिए इन्होंने ये कलर कोडिंग की है। अब ये देखिए इनका जो एलईडी हेडलैम्प जो सेटअप है इसको भी इन्होंने काफ़ी थोड़ा सा बोल्ड थोड़ा वाइडर बनाया हुआ है और ये काफ़ी कम इलेक्ट्रिक स्कूटर में देखेंगे। मेरे हिसाब से ये पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसमें इस तरीके की ये डिज़ाइन मिलती है। तो जब बात फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर की आती है तो हम सबसे पहले जो हमारा फोकस हमारा जो ध्यान होता है वो स्पेस पर आता है और ये देखने में आता है कि हम कितने लोग उसके अंदर बैठ सकते हैं। तो टू व्हीलर में तो सलाह नहीं दी जाती कि आप 2 से अधिक लोग बैठें, फिर भी इमरजेंसी में कई बार ऐसा होता है कि अगर हम जो ड्राइवर जो चला रहा है और साथ में जो पिलियन बैठा है उसके अलावा भी बीच में कुछ सामान रखने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आप याद करेंगे कि अगर आप घर में जा रहे हैं या फिर आप कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं तो कुछ वहाँ पे सामान जो मिल जाता है, या फिर हम शॉपिंग करने जा रहे हैं तो जो हमारे पास सामान रखे होते हैं तो पिलियन लेकर आसानी से बैठेगा और जगह की कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके अलावा पीछे जो पिलियन बैठेगा उसके लिए यहाँ पे बैक रेस्ट दिया गया है और लगे हाथ मैं चेक कर लेता हूँ उसकी क्वालिटी क्या है। तो जो बैक रेस्ट है काफ़ी इसमें सॉफ्टनेस फील हो रहा है और इसके साथ साथ इसके जो ये ग्रैब रेल है पीछे का, इसका भी जो मटेरियल है वो भी हमें मजबूत सा लग रहा है। तो बात कर लेते हैं सीट की कि इसकी जो सीट है वो कैसी है। तो काफ़ी बोल सकते हैं कि काफ़ी सॉफ्ट ही है, यानी कि अगर आप इसको कुछ दूर तक लेकर जाना चाहते हैं 20-25 किलोमीटर अगर आप डेली कम्यूट कर रहे हैं या 50-60, क्योंकि इसकी रेंज है अप्रॉक्स जो 2.9 किलोवाट आवर की जो इसमें रेंज है कंपनी क्लेम करती है 125-30 के बीच में आप पा सकते हैं। तो कंपनी का कहना है कि 34 लीटर का अंडर सीट बूट स्पेस मिल जाता है जिसमें आप घरेलू सामान रख सकते हैं, साग सब्जी रख सकते हैं। एक बहुत ही ख़ास चीज़ है जो मैं आपको रिवील करने जा रहा हूँ और ये है ये एथर का बैग। ये ऐसा बैग है जैसे आप शॉपिंग करने जाते हैं तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप अपने साथ कुछ भी कैरी नहीं की हो, कुछ थैला वैला कैरी नहीं की हो और आप शॉपिंग करके आइए प्रॉपर इसमें आप पूरा सारा सामान रखिए। और इसके अंदर भी आप ख़ास चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए इसके अंदर भी एक छोटा सा बैग दिया गया है और ये बंद हो जाता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप चाहते हो कि चाहे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी है तो आप यहाँ पे लगाइए और इसको बंद कर लीजिए और यहाँ पर आपको इतना ज़्यादा स्पेस मिलता है। और अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आप सीधे इसको लेकर जाइए, सारा सामान इसमें रखिए और आपको करना कुछ नहीं है, आप आइए स्कूटर के अंदर और ये आप इसको फिट कर दीजिए। अब आपकी सीट हो गई बंद और आप अपने घर जा सकते हैं। तो मुझे ये बहुत ही खास लगा इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में। याद कीजिए कुछ साल पहले का वक्त जब सड़कों पर सिर्फ आईसी इंजन वाले यानी पेट्रोल से चलने वाले टू व्हीलर्स ही नजर आते थे, लेकिन अब वक्त ईवीज का आ गया है। हालांकि चार्जिंग इंफ्रा की चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन इसके बावजूद ईवी के प्रति लोगों का रुझान बढ़ ही रहा है और इसी ईवी स्पेस में एथर रिट्जा ने एक अलग पहचान बनाने में कामयाबी हासिल की है। तो चलिए जानते हैं इस फैमिली ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में सारी डिटेल्स। एथर ने रिट्जा को 6 अप्रैल को लॉन्च किया था। इस स्कूटर में कंपनी ने मौजूदा 450X की मॉडिफाइड चेसिस का उपयोग किया है जिससे इसकी सीट ज्यादा बड़ी हो गई है। एथर 450 की तरह ही इसके डिजाइन को शार्प रखा गया है। हालांकि दोनों की डिजाइन लैंग्वेज डिफरेंट है। एथर रिट्जा को भारतीय बाजार में 3 मोनोटोन और 4 डुअल टोन में उतारा गया है, यानी कि आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को चाहो तो सिंगल कलर ऑप्शन में या फिर डुअल कलर ऑप्शन में खरीद सकते हैं। देश में कुछ चुनिंदा इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं जिनमें फ्यूचरिस्टिक फीचर ऑफर किए जाते हैं। इनमें से एथर की ये फैमिली स्कूटर भी है। एथर रिट्जा में कंपनी ने TFT और LCD डिस्प्ले का विकल्प दिया है। एथर रिट्जा के बेस वेरिएंट की शुरुआती कीमत 1,10,464 एक शोरूम है, वहीं इसके टॉप मॉडल की कीमत 1,46,000 रुपए के आसपास आती है जो कि उसकी एक शोरूम कीमत है।
तो ये तो रही इस इलेक्ट्रिक स्कूटर से जुड़ी सारी डिटेल्स। बेंगलोर में हूँ इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ और काफ़ी मज़ा आया। इसके अंदर एक मोड मिलता है, वो उसका नाम है मैजिक ट्विस्ट। जैसे ही आप इस मोड को सेलेक्ट करते हैं तो आप चिल एंड राइड कर सकते हैं। उसके अलावा सेफ्टी के मामले में भी ये इलेक्ट्रिक स्कूटर काफ़ी अच्छी है। स्किड कंट्रोल फीचर मिलता है, यानी कि अगर आप रेतीली जगह पर या फिर कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे स्किड होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो वहाँ पर आपको ये फीचर हेल्प करता है सेफ्टी के तौर पे। उसके अलावा ESS एंड फाल सेफ मिलता है। तो ESS जो होता है वो होता है इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल। तो कोई भी किसी भी इमरजेंसी परिस्थिति में वो सेफ्टी फीचर्स काम आते हैं। उसके अलावा फाल सेफ है, यानी कि अगर दुर्घटना में इलेक्ट्रिक स्कूटर गिर जाती है तो उस समय पे ऑटोमेटिक इसका जो इंजन है, यानी कि इसका जो मोटर है, सॉरी, इसका जो मोटर है वो ऑटो कट हो जाता है। या फिर अगर आप नॉर्मली भी अगर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर गिर जाती है और उस समय पे ये स्टार्ट है तो ये ऑटोमेटिक इसका जो मोटर है वो कट ऑफ हो जाता है। तो सेफ्टी के तौर पे इलेक्ट्रिक स्कूटर काफ़ी अच्छी है। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके राइवल्स की। तो इंडियन मार्केट में चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर और TVS की iQube को हाईली कम्पीट करती है। ओवरऑल इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा काफ़ी अच्छा रहा। अगर आप किसी फैमिली ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर की तलाश कर रहे हैं तो एक बार आप इसका टेस्ट राइड ले सकते हैं। तो आज के हमारे शो में बस इतना ही। अगर आपके पास ऑटो से लेकर कोई भी सवाल हो तो हमें एक्स यानी ट्विटर और फेसबुक पर रीच आउट करिए। हम आपके सवालों के जवाब जरूर देंगे। जय हिंद।